नमस्कार दोस्तों, राजस्थान चतुश्रेणी भर्ती के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट अभी की आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूं। इसका जो डीवी का शेड्यूल है, यानी कि जो दस्तावेज सत्यापन का जो पूरा कार्यक्रम है, पूरा टाइम टेबल है, वो जारी कर दिया गया है कि कब से कब तक होगा और कहां कहां पे होगा। मंडल वाइज होगा कि जिले वाइज होगा कि पूरे राजस्थान का एक होगा, सारी चीज़ें हैं, सारी बताऊंगा। डीवी कब से कब तक चलेगा और आपको ज्वाइनिंग कब तक मिल जाएगी, सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। और डीवी कब से कब तक चलेगा इसका तो पूरा का पूरा चार्ट आ चुका है, मैं आपको पूरे डिटेल में अभी बताने वाला हूँ। उसके अलावा आपका ये भी डाउट आ सकता है, जो अभ्यर्थी इसमें सिलेक्ट नहीं हुए हैं या हुए हैं उनका भी अगर एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो भर्ती अभी कोर्ट में गई हुई है, 5 प्रश्नों पर याचिका जो लगी है, उस कोर्ट केस का क्या हुआ है। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से ये कार्यक्रम पूरा जारी कर दिया गया है। हालांकि आपको इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखाऊंगा, उसके टेंशन मत लो। ये पूरा इसका कार्यक्रम है, चार्ट है कि कब से कब तक आपका होगा। कुल 8 चरणों के अंदर आपका दस्तावेज सत्यापन होना है, यानी कि 8 अलग अलग चरण होंगे और सबकी डेट आगे दे रखी है, कौन सा चरण कब से कब तक चलेगा। उसके अलावा जो अनुपस्थित विद्यार्थी होते हैं, कहीं नहीं आते, उनके लिए भी 2 अतिरिक्त मौके दिए गए हैं, वो भी है। ये सारी जो है कार्यक्रम वो कब से कब तक चलने वाला है वो पूरा देखेंगे। पहले जूम कर करके आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। ये देखिए, ये पहला चार्ट ये है। इसमें क्या है, दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम प्रथम चरण में क्या क्या है। ये जो पहला है ब्लॉक दे रखा है 23/2/2026, यानी कि 23 फरवरी का है। 23 फरवरी को क्या होगा, आपका प्रशिक्षण दिया जाएगा अलग अलग अधिकारियों को, जहाँ पे भी चीज़ होने वाली है वहाँ पे। उसके अलावा मंडल स्तर पर टीमों का जो गठन है वो किया जाएगा, कब, 24 फरवरी को। उसके बाद विभाग स्तर पर प्रथम प्रशिक्षण किया जाएगा, मतलब अधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण, यानी कि एक ट्रेनिंग टाइप की जाएगी 26/2 को, है ना, 26 फरवरी को। उसके बाद विभाग स्तर पर दूसरा प्रशिक्षण किया जाएगा 27 फरवरी को, कि डीबी किस प्रकार से करवानी है, और वो मतलब सारा जो ट्रेनिंग है वो अधिकारी खुद अपने अंडर में करेंगे, इसमें आपका कोई रोल नहीं है यहाँ तक अभी तक। विभाग स्तर पर वीसी यानी वीडियो कॉल के माध्यम से संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी हेतु 5/3/2026, ये इनका अभी तक खुद का कार्यक्रम चल रहा है, 5 मार्च का। अब जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए है। यहाँ से दस्तावेज सत्यापन का जो प्रथम चरण है वो कब से कब तक चलेगा, 9 मार्च से 13 मार्च, ठीक है, यानी कि 5 दिन चलेगा पहला चरण। दूसरे चरण की बात करें, अब ये जो चरण है ना वो मंडल वाइज है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कौन से मंडल में कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन सा मंडल है उसमें। अगर आप आ रहे हो तो आप अपना जिला उसमें देख लेना, वो मैं बता दूंगा। दूसरा चरण आपका चलेगा 16/3 से 19/3/2026, यानी कि ये 4 दिन चलेगा। दस्तावेज सत्यापन का तीसरा चरण यानी कि डीवी का तीसरा चरण कब से कब तक है, 23/3 से 25/3, ये 3 दिन चलेगा। चौथा चरण इसका है 27/3 को, एक ही दिन चलेगा, 27 मार्च को है ये। फिर पांचवा चरण है वो 30 मार्च को है, ये भी एक ही दिन चलेगा। इसके बाद देखते हैं छठा चरण 2 दिन चलेगा, ये अप्रैल में है, पहुंच चुका है 1 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल। दस्तावेज सत्यापन का सातवां जो चरण है ना, ये चलेगा आपका 6/4 से लेकर 10/4 तक, 5 दिन चलेगा। और इसी का ये सातवां चरण एक और बता रखा है, शायद एक चरण में 2 जगह कर रखा हो इन्होंने। तो 13/4 से लेकर 13/4, सॉरी एक ही दिन है, ये एक ही दिन का है 13/4 का। दस्तावेज सत्यापन का जो आठवां चरण और अंतिम चरण है, हो सकता है कि मिसप्रिंट हो सका हो, ये 7वां की जगह 8वां है 9वां, लेकिन फिर भी जो इन्होंने दिया है इसके हिसाब से अभी हम पढ़ रहे हैं। 8वां जो चरण है वो, अच्छा ये इन्होंने बताया आवश्यकता अनुसार, ये लास्ट वाला जो लिख रखा है ना 8वां चरण, ये आवश्यकता अनुसार है। अगर आवश्यकता पड़ती है डीवी में, अगर एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स और एड ऑन होते हैं तो ये दे रखा है। अब देखिए, ये आवश्यकता अनुसार ऐसा है कि भाई अगर कुछ अतिरिक्त विद्यार्थी भी इसमें लिए जाते हैं तो उनको इसमें बुला लिया जाए, इस टाइप से हो सकता है ये, क्योंकि तभी लिखा है ना आवश्यकता अनुसार। हो सकता है जो कोर्ट केस अभी लगा हुआ है उसमें कुछ और विद्यार्थियों को पास किया जाए तो उसको, उन विद्यार्थियों को इसमें ले लिया जाए। ये आपका 15/4 से लेकर 16/4 है, 15 और 16 अप्रैल, 2 दिन एक्स्ट्रा इन्होंने दे रखे हैं। अब जो अनुपस्थित होते हैं ना, जो एब्सेंट कैंडिडेट होते हैं, जो किसी और भर्ती में लग जाते हैं, वो आते नहीं है डीबी करवाने के लिए, तो उनके लिए अलग से अवसर दिए जाते हैं। तो वो भी 2 अवसर दिए गए हैं। एक तो आपका 24/4 को दे रखा है और एक दे रखा है आपका 1/5 को, यानी कि 24 अप्रैल को दे रखा है एक दो, और एक आपका 1 मई को दे रखा है। फिर नोडल अधिकारी द्वारा निदेशालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये निदेशालय बीकानेर जो निदेशालय है उसको रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा 11 मई को। तो मई में आपका 11 मई तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, टीवी का जो कार्यक्रम है ये। अब एक ये देख लीजिए आप मंडल वाइज,
जो डिवीज़न वाइज सूची है। जयपुर मंडल है जिसमें जयपुर, दौसा, अलवर, सिकरब, जुर्म है, वो आप देख लेना ना। जोधपुर मंडल है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये सब है। कोटा मंडल, बूंदी, अजमेर। यानी कि एक चीज़ है कि आपको डीवी करवाने के लिए ऐसा नहीं कि सभी को जयपुर भागना है या अजमेर भागना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मंडल वाइज हो रहा है। अजमेर मंडल, बूंदी, आप जिस मंडल में आते हो, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, पाली, जिस मंडल में आते हो उसमें अपना ज़िला देख लीजिए, उसमें आपका वहाँ पे डीवी हो जाएगा। क्योंकि जो भर्ती है ना वो बहुत बड़े स्तर पर है, ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, तो एक या दो जगह करवाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मंडल स्तर पर रख दिए इसको। अब एक अच्छा, वो दो चीज़ें वो मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ पहले। अब ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, तो देख लिया आपने 11 मई तक तो आपका ये पूरा यही चल रहा है कि भाई नोडल जो अधिकारी है उन्होंने निदेशालय को, बीकानेर निदेशालय को रिपोर्ट देगा, वो 11 मई को रिपोर्ट देगा। उसके बाद आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बनेगी, तो वो करीबन करीबन मान सकते हैं कि मई एंड या जून तक बनेगी, वो जून से पहले तो नहीं बनेगी। इतना तो आपने ही देख लिया है, महीना भर लग जाएगा। सॉरी, ये आपकी जून तक मोस्ट प्रोबेबली तैयार हो सकती है। जून में कहीं ना कहीं ये जारी कर देंगे। इतना आपको पता है कि थोड़ा बहुत डिले कर लेते हैं ये अधिकारी वगैरह सब, और जून मान के आप इसका फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो कहीं ना कहीं जून तक देखने को मिलेगी। उसके बाद ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो चलेगा, ज्वाइनिंग लेटर आपके निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं जुलाई और अगस्त आप मान सकते हैं आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। और ये भी मैं कब बता रहा हूँ, जब प्रोसेस फास्ट चले तब। अगर प्रोसेस स्लो हुआ, अभी भी आप सुन लेना मेरी बात, कोई मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ कि जुलाई और अगस्त तब है जब इनका प्रोसेस फास्ट चले, तब जब आपको जुलाई अगस्त में ज्वाइनिंग मिलेगी। अगर ये प्रोसेस कहीं भी किसी भी कारणवश अगर स्लो पड़ गया बीच में, अगर 15-20 दिन या महीने भर भी डिले हुआ ना, तो ये सीधा सितंबर अक्टूबर तक चला जाएगा। ऐसा हुआ है, पहले भी हुआ है, हर भर्तियों में होता है, आप देखते ही आ रहे हो, और आगे भी ऐसा ही होता था, हो जाता है। बड़ी भर्ती है, कुछ नहीं कह सकते। अगर प्रोसेस फास्ट चला तो जुलाई अगस्त तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, अदरवाइज़ ये भर्ती थोड़ी सी डिले होगी। हाँ, ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोर्ट केस का क्या हुआ, अब एक ये डाउट आ रहा है, तो भैया अभी तक ये कोर्ट में वैकेंसी गई हुई है, वहाँ से जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उनको सवाल जवाब पूछे हैं कि भैया आपने ऐसा क्यों किया है, क्यों क्वेश्चंस पर इतना आप वो चीज़ लगा रहे हो कि अभी अभ्यर्थी इसका प्रूफ दे रहे हैं। तो देखिए बोर्ड की तरफ से क्या जवाब आता है, कोर्ट इस पर क्या हियरिंग देता है, उसका भी फाइनल कोई जवाब आया नहीं है। जैसे इसका कोई जवाब आएगा ना मैं आपको तुरंत बता दूंगा, जैसे इसका कोई जवाब आएगा मैं तुरंत बता दूंगा। हालांकि कोर्ट केस कोर्ट में गया हुआ है, ये याचिका लगी हुई है। अगर 5 क्वेश्चन हैं गए हुए, मैं एक और आपको एग्जाम्पल दूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें 5 में से अगर एक क्वेश्चन भी आंसर चेंज करता है ना, तो हज़ारों विद्यार्थी और ऐड ऑन हो जाएंगे डीवी के अंदर। और इतना तो आप मानते हो कि 5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि पाँचों के पाँचों चेंज होने चाहिए, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन है वो, क्योंकि उनके आंसर ओरिजिनल कुछ और है, बोर्ड ने कुछ और माने हैं, तो इसी वजह से वो पाँचों क्वेश्चन पर याचिका लगी है। और 5 में से अगर एक क्वेश्चन भी चेंज होता है तो भी आपका रिवाइज रिजल्ट जारी होगा, और आपके जो डीवी में जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हैं वो ऐड ऑन किए जाएंगे और अतिरिक्त स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। और जहाँ पर ये लिखा था ना आवश्यकता अनुसार, कहाँ गया है वो वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। ये दस्तावेज सत्यापन का 8वां चरण लिखा हुआ ना, आवश्यकता अनुसार उन स्टूडेंट्स को इसमें लिया जा सकता है कि भाई अगर डीवी के लिए कुछ और एक्स्ट्रा स्टूडेंट ऐड ऑन हो जाते हैं तो आवश्यकता अनुसार एक्स्ट्रा डेट भी इन्होंने पहले से रख रखी है, तो इन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है ना, तो उसकी आपको टेंशन लेनी नहीं है। ये जैसे ही कुछ आएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में।